एक बार फिर से पूरी दुनिया खतरे में आ चुकी है। HMPV वायरस इंडिया में आ चुका है। ये जो है HMPV वायरस, ये तो पहले चाइना में फैला, फिर चाइना से होकर जापान, इंडिया, आसपास के कई देशों में फैलना स्टार्ट हो गया है। अभी के टाइम इंडिया में HMPV के 2 केसेस डिटेक्ट हो चुके हैं। बेंगलुरु में 2 केसेस रिपोर्ट करे गए हैं HMPV वायरस के। दोनों केसेस के पेशेंट जिनमें ये वायरस मिला है, ये छोटे बच्चे हैं। एक की आयु 3 मंथ है, दूसरा 8 मंथ का बताया जा रहा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये इतने छोटे हैं तो इनके पेरेंट्स ने ट्रैवल वगैरह करा होगा, इसके कारण वायरस फैल गया होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। न्यूज रिपोर्ट्स सभी ये बता रहे हैं कि इनकी कोई भी ट्रैवल नहीं हुई है। तो इसका मतलब ये है कि भारत में भी HMPV के केसेस हो सकते हैं। मे बी ये वायरस इंडिया में काफी हद तक फैल चुका है। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि मलेशिया में बहुत सारे केसेस मिले हैं HMPV वायरस के। जापान, हांगकांग, ये सारे हाई अलर्ट पर हैं। और जो इंडिया के बड़े बड़े शहर हैं वो एक एक करके हेल्थ एडवाइजरी इशू कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं कि इंडिया में हो सकता है कि अचानक से बहुत सारे केसेस देखने को एक साथ मिलें। सभी हमारे हॉस्पिटल्स इसके लिए रेडी होने चाहिए। भारत की हेल्थ मिनिस्ट्री ने यह स्टेटमेंट दी है कि चाइना में जो सिचुएशन है अनयूजुअल नहीं है। सर्दियों में ये HMPV वायरस ये देखा जाता है। कोविड-19 के टाइम में पैनिक इसलिए मच गया था क्योंकि कोविड-19 अपने आप में ही एक नए टाइप का वायरस था। उसके नए नए वेरिएंट्स लगातार फैलते जा रहे थे। इट वॉज ए टोटली डिफरेंट। HMPV वायरस की बात करूं तो 2001 में ही इसकी डिस्कवरी हो गई थी। बट यहाँ पर और एक बात बताने वाली है, वो ये है कि इस वायरस का कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, कोई दवाई अवेलेबल नहीं है, ना ही कोई इसकी वैक्सीन बनी है। फिर भी इस वायरस से US और इंडिया में ज्यादा डैमेज नहीं होगा क्योंकि अब इन देशों में हार्ड इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है। इंडियंस नीड नॉट टू वरी अबाउट HMPV वायरस आउटब्रेक एज ऑफ नाउ। मतलब कि अभी के लिए तो चिंता की कोई बात नहीं है। इसके अलावा भारत सरकार ने WHO को एक बात बोली है कि हमको टाइमली इंफॉर्मेशन देते रहना। अगर चाइना कुछ छुपा रहा है इस वायरस के रिगार्डिंग तो सिचुएशन बहुत ही जल्द चेंज हो सकती है क्योंकि कोविड-19 के टाइम पे भी चाइना ने दुनिया से रियलिटी लंबे समय तक छुपाई थी। हम अब ये उम्मीद करते हैं कि WHO टाइमली इंफॉर्मेशन दुनिया को देता रहेगा कि एक्चुअली सिचुएशन है कैसी।